नमस्कार एवरीवन। मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर और कंसल्टेंट लिपिका मेहरोत्रा। आज हम बात करेंगे कि कैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से बेड शिफ्ट कराकर और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से गैस बर्नर थोड़ा सा रिलोकेट करके हमने बढ़ते हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया। एक बार मेरे पास मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उससे मेरी काफ़ी टाइम के बाद बात हो रही थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी आवाज़ बहुत डल साउंड कर रही है। तो मैंने उससे पूछा, व्हाई यू आर साउंडिंग सो लो? तो वो मुझसे बोली कि यार मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो मैंने कहा बट जहाँ तक मुझे याद है अंकल आंटी में से तो किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। आई मीन इट्स नॉट जेनेटिक। तो बोली कि नहीं, ये मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग है। बोली कि हम लोग अभी 1 साल पहले अपने घर में शिफ्ट हुए हैं। हमने अपना घर बनवाया था अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और पूरा वास्तु भी करवाया था। और जैसा कि वास्तु में नॉर्मली होता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मेन वास्तु में बातें मानी जाती हैं, उन सब बातों का हमने ध्यान रखा। उसके बाद भी पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे कि तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो और मुझे अपने घर का मैप शेयर करो। उसने वैसा ही किया। उसने जब मुझे अपने घर का मैप भेजा, तो मैंने देखा कि उसके अकॉर्डिंग जो उसका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा था, वो एक्चुअली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में था, जो कि डिस्पोज़ल का ज़ोन है। और जो उसका किचन उसके अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट में था, वो एक्चुअली ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि एंग्जायटी का ज़ोन है, वहाँ पर था। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मेडिसिन्स कहाँ रखी हुई हैं? तो वो मुझसे बोली कि मेडिसिन्स तो मेरे बेडरूम में ही हैं, मेरे बेड की साइड टेबल पर। तो मैंने कहा ओके, अब तुम ऐसा करो कि अपने बेड को थोड़ा-सा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि रूम के उस वाले कॉर्नर पर जो कि साउथ वेस्ट है। और दूसरी बात मैंने उससे कहा कि जो तुम्हारा गैस बर्नर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है, उसको थोड़ा-सा लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि उनके यहाँ काउंटर उस तरीके से बना हुआ था कि वहाँ पर ही सही प्लेसमेंट हो सकती थी। और साथ ही मैंने उससे कहा कि जो तुमने ये अपने काउंटर पर जो स्लैब डाला हुआ है किचन काउंटर पर, वो ब्लैक कलर का उनके यहाँ मार्बल ग्रेनाइट पड़ा हुआ था, ब्लैक ग्रेनाइट पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि ये यहाँ पर तुमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए तुमको अपने गैस बर्नर के नीचे ग्रीन बड़ौदा मार्बल रखना होगा। और इसके साथ ही मैंने उसको बताया कि जो तुम्हारी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ज़ोन है, वहाँ पर अपनी सारी मेडिसिन्स रख दो। और उससे मैंने कहा कि काँच की बॉटल में पानी भरकर आप यहाँ पर रख दीजिए और साथ ही मुझे अब तुम 42 डेज़ के बाद बताओ कि क्या रिज़ल्ट आया। तो बोली ठीक है, मैं ये सब करती हूँ और उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा ओके। ऑलमोस्ट 25 डेज़ के बाद उसका मुझे कॉल आया एंड शी वाज़ बैक टू हर नॉर्मल नॉर्मल सेल्फ। बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात की, बहुत एक्साइटेड, बहुत लाइवली। तो मैंने उससे पूछा कि ओह वाओ! इट साउंड्स बेटर। तो अब बताओ कि क्या रहा? तो वो मुझसे बोली कि लिपिका, मैंने जब पहले डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो जितनी बार भी मैं जाती थी, हर बार मेरे शुगर लेवल्स अप निकलते थे, डाउन कभी भी नहीं हुए। और मैं तुम्हें सही बता रही हूँ कि जो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बताए थे, डाइटरी चेंजेस बताए थे, वो मैंने नहीं किए, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ड्रेन्ड फ़ील करती थी कि वो मेरा कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन जब से मैंने ये सब चेंजेस किए हैं, सिंपल से जो तुमने मुझे बताए हैं, उसके बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैंने इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी है और एक्सरसाइज का भी टाइम फिक्स है मेरा, और मैं डाइट भी रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस बीच में मैं 2 बार डॉक्टर के यहाँ गई हूँ चेकअप कराने के लिए, और दोनों बार मेरे डॉक्टर ही शॉक्ड हैं कि जो इतने महीनों से शुगर लेवल
अप हो रहा था, वो ऑटोमैटिकली डाउन कैसे हो रहा है? इट इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो बोली एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ ऑफ दिस। तो पता नहीं कुछ तो हुआ है, और अब की बार जब मैं अभी गई थी 2 दिन पहले, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर इस तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट रहा तो मे बी पॉसिबल कि हम मेडिसिन्स को ग्रेजुअली टेपर करके बंद कर देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से कुछ सिंपल से हमने बस बैलेंसिंग करी है। महावास्तु में हम बैलेंसिंग करते हैं और बस उसी से कुछ रिजल्ट आ जाता है, जिससे कि लोग खुश हो जाते हैं एंड दे बिकम बैक टू देयर नॉर्मल हैप्पी सेल्फ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं या किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन माय एमवी ट्रेनर आईडी एंड वी विल डेफिनेटली कनेक्ट ऑन दैट सॉल्यूशन। तो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू। नमस्कार। हर घर होगा